यशवंत सिंगई ललितपुर से पूछते हैं, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मगिलानी, इनमें अंतर समझाने की कृपा करें। आत्मविश्वास तो एक व्यक्ति को स्वयं के ऊपर इतना विश्वास होता है कि मेरा विश्वास है कि मैं इस कार्य को कर लूँगा, मैं इसमें सफल हो जाऊँ, इसे विल पावर बोलते हैं। आत्मनिर्भरता जो है वह स्वाभिमान है, विश्वास नहीं है। आत्मनिर्भरता स्वाभिमान होता है कि मैं किसी के आश्रित नहीं रहूँगा, मुझे कष्ट होवे तो होवे, मैं परेशान रहूँ तो रहूँगा, लेकिन मैं अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाऊँगा। आत्मनिर्भर वाला व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, संतोष होता है। आत्मनिर्भर वाला व्यक्ति हमेशा दुख और संकटों के बीच में जीता हुआ भी सुखी रहता है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। और जो दूसरा तीसरा जुगुप्सा, गिलानी, हाँ, गिलानी भाव एक अलग चीज होती है। गिलानी भाव व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का निशानी है। अपनी जिंदगी से गिलानी करना सबसे बड़ा कायर है। अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी विपरीतताएं आते कहता है ये कोई ज़िंदगी है क्या, ये कोई जीना है क्या, ये सबसे बड़ा कायर व्यक्ति कहलाता है। अपनी ज़िंदगी की विपरीत परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी से ही ऊब जाना, गिलानी करना, ये व्यक्ति सबसे संसार का सबसे निकृष्ट आदमी, कि वो अपनी ज़िंदगी से ही गिलानी करने लगा, अपने आप से गिलानी रखने लगा, अपनी किस्मत से गिलानी करने लगा। और ये व्यक्ति का डाउनफॉल बहुत जल्दी आता है। जो मैंने एक बार प्रश्न में कहा था, ये कोई भोजन है क्या, ये कोई मकान है क्या, ये कोई गाड़ी है क्या, ये कोई परिवार है क्या, ये कोई रिश्तेदार हैं क्या, ये कोई समाज है क्या। ये जो नकारात्मक सोच है इस व्यक्ति को एक दिन इतना नीचे गिरा देता है कि व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, और उसका पतन होता ही जाता है, क्योंकि वो गिलानी से भर गया। हर चीज से गिलानी, उसको दूसरों से भी गिलानी हो जाती है। कभी भी गिलानी शब्द जो है अपनी जिंदगी में कभी नहीं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए अपनी जिंदगी से कभी गिलानी नहीं करना, अपनों से और स्वयं से कभी गिलानी नहीं करना। जो तुम हो उसको वेलकम करना सीखो, जो किस्मत है तुम्हारी उसमें जीना सीखो, उसमें एडजस्ट करो, जीना सीखो। जीने की जिजीविषा होना चाहिए, मरने की नहीं। जीने की जिजीविषा हो, जैसी परिस्थिति में हो उस समय तुम्हारे मन में जीने का आनंद आना चाहिए। मौत का सहारा लेना बुज़दिलों का काम है, बहुत कायर होता है। मरने का सहारा, विपरीत परिस्थिति में एक बात आई, इससे अच्छा तो मर जाऊं, मरना कोई अच्छे लोगों का सहारा है नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में जीने की हिम्मत रखता है वह व्यक्ति एक दिन मृत्यु को भी जीत लेता है। एक दिन मृत्यु से सामने आकर के मृत्यु के समय भी वो जिंदा का आनंद रख रहा है, मर रहा है और उसको आनंद आ रहा है जीने का। प्राण निकल रहे हैं, उसको आनंद आ रहा है चेतना का। इसी को तो समाधि बोलते हैं। मर रहा है, मरने की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको आनंद आ रहा है जीने का। उस क्षण जो आनंद जीने का आता है, और वो जब ही आएगा जब पूरी जिंदगी में तुमने अपनी आत्मा को कभी कोसा ना हो। जो परिस्थिति आई उसमें भी तुम अपने आप का एक ऐसे ऊर्जा से भरो कि नहीं, जो है यह कम नहीं है। मोटिवेशन, मेरे पास सब कुछ तो नहीं है, लेकिन जो है वो कम नहीं है। बस सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सब कुछ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो कम नहीं है, है की अनुभूति करना चाहिए। पावर थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में तो हम कई बार आ जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में तो कई बार हम सोच लेते हैं,
लेकिन पावर थिंकिंग नहीं आ पाती। और पॉजिटिव थिंकिंग तक रहने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं बातों में आकर के हताश हो जाएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग को पावर थिंकिंग में बदल दो, तुम्हारे सामने आग का दरिया हो रहा होगा, तुम मुस्कुरा रहे होगे। पहाड़ों का, संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम मुस्कुरा रहे, क्योंकि तुम्हारे पास पावर थिंकिंग है। पावर थिंकिंग खत्म है। महावीर स्वामी ने हम सब लोगों को एक ही बात कही, पावर थिंकिंग। बातें मत करो, करो। बातें मत सोचो, चलो। बातें मत करो, अपने आप में कुछ करना सीखो, एक कदम आगे बढ़ाओ। फेल हो गए तो कोई बात नहीं, 1 नंबर तो लाओ पहले। तुम क्यों सोच रहे हो कि मेरे 100 नंबर नहीं आएंगे? तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि 10 नंबर तो ला दूंगा? 0 की अपेक्षा 10 नंबर तो हैं। हम 100 नंबर के कारण से 10 नंबर खो देते हैं। आगे बढ़ो, कोई भी चीज में हो, कदम आगे बढ़ाओ। मंगल पांडे जानता था कि मेरी आवाज उठाते ही मरना निश्चित है। उसने एक ही बात सोची, भले हम देश को आजाद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आजादी का नारा तो लगा देंगे। बस इतना ही सा उसका, और कुछ वो जानता था मेरा मरना निश्चित है। उसको कोई नो डाउट, कुछ भी विकल्प नहीं था उसको। वो कहता मैं नारा लगाऊंगा और मुझे शूट कर दिया जाएगा। उसने कौन सा विल पावर जगाया? मरना तो है ही। उसने कहा मरना तो निश्चित है, मैं देश को आज़ाद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे हर्ष है कि मैं देश के आज़ादी का एक नारा लगाऊंगा, इनकलाब। बस इतना लगाऊंगा। 7 कदम ही नहीं चल पाया, शूट कर दिया गया। लेकिन आज उस नारे वाले को आज भी याद किया जा रहा है। उसने आज़ाद नहीं कराया, आज़ाद का नारा लगाया। बस तुम सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी बन सको या ना बन सको, लेकिन मंगल पांडे जरूर बन जाओ, तो भी तुम्हारा नाम आज़ादी में जुड़ जाएगा। आइए, स्वागत है आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय बहुचर्चित कार्यक्रम, जिसमें आप सभी की जिज्ञासाएं और पूज्य श्री के सैद्धांतिक और सटीक तार्किक समाधान। आप सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा अपनी अपनी जिज्ञासाएं पूज्य श्री के समक्ष रखने का। उसके पूर्व जो हमारे साथ जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल और श्रमण संस्कृति चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों भक्त जुड़े हुए हैं, और आप सब जो यहाँ साक्षात बैठे हुए हैं, सभी की तरफ से चलेंगे पूज्य श्री के चरणों में एक बार अनंत बार नमोस्तु निवेदित करने के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।